वेट कराया आप लोगों को, सस्पेंस बता दिया है कि मेरा शादी का एल्बम आज मैं दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अलमारी की सफाई कर रही थी, और अलमारी बोली तो कबर्ड। तो आज मैं कबर्ड की सफाई कर रही थी, और सफाई नहीं, एक्चुअली मैं कुछ निकाल रही थी, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल रही थी, वही देख रही थी। तो इसलिए मुझे मेरा एल्बम दिख गया, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं अपने शादी का एल्बम। तो चलिए दिखाती हूँ। हाथ में है मेरी शादी का एल्बम, और अब मैं इसे निकालने वाली हूँ, और सारी पिक्स जो है आप सबके साथ शेयर करूँगी कि उस टाइम पे मैं कैसी लग रही थी। 8 साल पहले का एल्बम है ये, एक्चुअली दिखाती हूँ। तो ये है इसका बैक साइड, और यहाँ पर एक बड़ी सी मेरी पिक और हस्बैंड की मेरे, और एक फिर से मेरी छोटी सी पिक इस तरह से ही है। और इसका जो फ्रंट पेज है वो दिखाती हूँ, तो वो कुछ इस तरह से है। इसमें भी मेरी बड़ी सी पिक लगी हुई है। मेरे पापा है और ये इनकी दाढ़ी कटी हुई है तो, और ये देख ही रहे हो कि ये कितना फनी लग रहा है, और ये टकले हो गए हैं। तो चलिए जल्दी से इसको खोलते हैं, और यादें जो 8 साल पहले की हैं उनको ताज़ा करते हैं। तो और सच कहूँ तो 8 साल पहले मैं कैसी लगती थी, मैं अपने आप को देख के मुझे खुद में लगता है, क्योंकि अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और पहले अलग तरीके से तैयार हुआ करते थे, तो आज के हिसाब से देखें तो बहुत अजीब सा लगता है कि किस तरह से मैं तैयार हुई थी। और अगर तैयार की बात करूं तो सच कहूं, मैं कहीं पार्लर पर नहीं गई थी तैयार होने। बस जो भी चीज़ें हैं वो घर पर ही मंगा ली थी, और घर पर ही तैयार हो गई थी नॉर्मली, काजल वाजल लगा के बस। और कुछ भी नहीं किया था मैंने, सच बताऊं कुछ भी नहीं, कोई मेकअप नहीं था मेरे चेहरे पर। जो भी आपको इसमें दिख रहा होगा वो सारी एडिटिंग ही है। मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया था, लिपस्टिक लगाई थी, काजल लगाया था, और थोड़ी बहुत बस चीज़ें ही की थी। बाकी मेकअप जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं था मेरे चेहरे पर। और यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी ससुराल वाली रस्में, जो शादी के टाइम लड़के के साइड से जो रस्में स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ की एक पिक्स हैं, और जो भी रीति रिवाज होते हैं उन सभी की पिक्स जो हैं इस एल्बम में। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है, जिसकी मैं डेली आप सबसे अपने व्लॉग में बात करती हूँ, जिसकी मैं पूजा करती हूँ मंदिर में जाकर। तो इस मंदिर को भी कभी दिखाऊंगी मैं आप सबको अंदर से जाकर अच्छे से। और ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब मैं ये एल्बम दिखा रही थी आप सभी को, उस टाइम क्योंकि यशवी भी मेरे पास ही थी, बीच में बहुत बातें कर रही थी, बहुत हंसी वाले कमेंट्स भी कर रही थी। तो मैंने सारे कमेंट्स उसके नहीं डाले हैं। एक तो ये था कि मम्मा मैं कहाँ थी आप लोगों की शादी के टाइम पर, मैं क्यों नहीं हूँ आप लोगों की साथ पिक्स में। तो सच बताऊँ मुझे इतनी हंसी आई कि मैं उसको क्या आंसर करूँ। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा आप सो गए थे इसीलिए आप पिक्स में नहीं हो। बहुत गुस्सा भी हो रही थी, एकदम से तो रोने लगी थी कि सबकी फ़ोटो है मेरी नहीं है। तो बस इस तरह से कुछ हैं ये रस्में और रीति रिवाज जो हमारे यहाँ चलता है। और आप भी कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सी रस्में आप लोगों के यहाँ होती हैं। और ये रस्म जब दूल्हा मतलब जाता है अपने ससुराल की ओर, तो ये लास्ट रस्म होती है, जिसमें मेरी जेठानी जी सीख लिए हुए हैं एक ये भी। तो ये सभी रस्में होती हैं लास्ट में, जब दूल्हा ससुराल के लिए मतलब प्रस्थान करता है, तब सभी लोग तिलक करते हैं, पैर छूते हैं। और कुछ रस्में होती हैं जो चीज़ें आपको दिख रही होंगी उन चीज़ों के साथ में। और फिर बस आगे ये आ गए हैं मेरे घर, यानी कि मेरे मायके में। अब तो मेरा मायका ही है वो। तो ये मेरे चाचा जी हैं, और दामाद का स्वागत ऐसे गोद में लेकर ही दरवाजे तक आया जाता है, जहाँ पर उतरते हैं गाड़ी से, वहाँ से लेकर घर के मेन दरवाजे तक। तो हमारे यहाँ जो मेन गेट है वहाँ पर इस तरह से सारी पूजा की सामग्री और पीतल के बर्तन के साथ इस तरह से सब पूजा का मतलब विधान सब व्यवस्था की जाती है।
और फिर जो घर में सबसे बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो दामाद की पूजा करते हैं। आपको दिख रहे होंगे सामने पीतल के बर्तन रखे हुए हैं। ये कुछ ही बर्तन दिख रहे हैं। इस तरह का 2 सेट मतलब आस-पास लगाए जाते हैं, दरवाजे के दोनों तरफ रखे जाते हैं। और ये मेरी सबसे फ़ेवरेट पिक है मेरे दादाजी के साथ। ये मेरे दादाजी हैं। और इसके बाद ये यहाँ से शुरू होती है, जो ब्लू साड़ी में है वो मेरी सिस्टर है, और जो साइड में है वो मेरी कज़न है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सभी लोग दिख रहे होंगे, और ये मेरा भाई है, छोटू सा प्यारू सा, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो गया है। और ये पिक तो मैं क्या कहूँ, इस टाइम पे मुझे बहुत 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 ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टच है। टच था एक्चुअली, ये हमारा फर्स्ट टच था। तो इसके बाद फिर नॉर्मली जयमाल की रस्म होती है, और देखते जाइए आप लोग। और यहाँ हम दोनों जयमाल के लिए रेडी हैं। और ये देखिए, पहले मैंने जयमाल डाली अपने हस्बैंड के गले में, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने, और इस तरह से हमारी जयमाल सेरेमनी कंप्लीट हुई। और ये है मेरे चाचा जी, और उसके साथ ये सारे देवरानी जेठानी और ननद के बच्चे एक साथ। और ये फिर आप देख सकते हैं, ये मेरे चाचा चाची हैं, ये झांसी वाले चाचा चाची हैं, और जिनके साथ मैं रही हूँ, पली बड़ी हूँ। और ये लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ वाले चाचा चाची हैं। इसके बाद ये मेरे दादा दादी हैं, ये गांव में ही रहते हैं। और इसके बाद आते हैं ये मेरे भैया हैं, जो कि आर्मी में हैं, और ये कानपुर रहते हैं। और उसके बाद दिखाती हूँ आगे, ये मेरे हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद आगे ये आंटी अंकल हैं, हमारे कज़न, जो कि गांव में ही रहते हैं। और ये हमारे मौसा मौसी हैं, मौसी जी और मौसा जी। और इसके बाद ये भी मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त हैं, ये भी मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। और ये हैं मामा मामी, और ये हैं भैया भाभी, ये गांव में ही रहते हैं। और उसके बाद पेज टर्न करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये आंटी अंकल हैं, कज़न आंटी अंकल हैं मतलब। उसके बाद आगे जितने भी हैं ये सारे फैमिली मेम्बर हैं। और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक, इसमें मेरे सारे भाई ही हैं, कज़न हैं सारे। और जो चेहरा ढके हुए हैं वो एक्चुअली रिश्ते में मेरे चाचू हैं, चाचू लगते हैं, लेकिन क्योंकि ये भाइयों वाली कैटेगरी में खड़े हुए थे, इसीलिए इन्होंने अपना चेहरा ढक लिया था। और एक्चुअली ये इस तरह से दिखते हैं, आप देख सकते हैं इस वाली पिक में। तो ये यहाँ पर जो चेहरा ढके हुए हैं उनका फेस रिवील हो गया है यहाँ। तो इस तरह से हैं, जो कि उम्र में मुझसे छोटे हैं पर रिश्ते में चाचू हैं लगते हैं। तो मजाक में उन्होंने अपने चेहरे को ढक लिया था, और बाय डिफ़ॉल्ट इनकी पिक भी आ गई, और मैंने इसको अपने एल्बम में सेव कर लिया है। और ये अगेन मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स, और ये मेरे चाचा चाची जिनके साथ मैं रही पली बड़ी, इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, शादी वगैरह की। और इन्हीं के साथ हम दोनों बहनें झांसी ही रहते थे। और ये है मेरा भाई, और ये है चाची की जो बेटियां हैं। एक्चुअली चाची की जो बेटियां हैं उनकी फ़ोटो ठीक से नहीं है मेरे पास, आगे आएगी तो मैं दिखाती जाऊंगी, आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी।
ये कुछ सामान जो हमारे यहाँ दुल्हन के लिए ससुराल की तरफ से आता है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर मेरी मांग में सिंदूर लगा रही है। तो हमारे यहाँ ये रस्म होती है, मतलब हस्बैंड सिंदूर लगाते हैं, उससे पहले कुंवारी जो बहन होती है, छोटी बहन, वो सिंदूर लगाती है। तब फिर आगे जो है आगे की रस्म हस्बैंड करते हैं। और यहाँ पर सिंदूर लगाने के बाद बहन को कुछ गिफ्ट दिया जाता है। और इस पिक में मेरे जेठ जी हैं जो कि ओली डालते हैं। तो और इसके बाद यहाँ पर पैर पूजन की रस्म होती है। और ओली डालने वाली रस्म में एक्चुअली क्या होता है, आपका जो आंचल है वो टच नहीं होना चाहिए और हाथ से छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा अच्छे से पकड़ के रखा जाता है। और कम से कम 2 से 2.5 किलो वज़न बतासे, मखाने इस तरह से मिला के जो दुल्हन होती है उसकी गोद में डाला जाता है। जो जेठ होते हैं बेसिकली वही डालते हैं। और यहाँ पर ये धान बवाई वाली रस्म होती है जो कि छोटा भाई या बड़ा भाई कर सकता है। तो यहाँ पर ये भाई है, मेरी चाची का लड़का है सक्षम, उसने की थी ये रस्म। और ये है प्रिंस, ये छोटा भाई है। तो इसने रस्म मेरी नहीं की थी, इसने मेरी छोटी सिस्टर की रस्म की थी धान बवाई वाली। और क्योंकि सक्षम प्रिंस से बड़ा है इसलिए सक्षम ने मेरी धान बवाई वाली रस्म की थी और प्रिंस ने मेरी छोटी सिस्टर यानी शिवानी की। और यहाँ पर सारी पैर पूजन वाली रस्में हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आपके यहाँ इस तरह की रस्में होती हैं। और ये रस्म है सिंदूर वाली जो कि हस्बैंड करते हैं, जो पैर पूजन के टाइम ही मतलब होती है। और बाकी की सारी पिक्स इस तरह से हैं। हमारे यहाँ जेठ जी 2 बार ओली डालते हैं। एक बार सुबह जब वो सारे गिफ्ट जो दुल्हन के लिए आते हैं ससुराल तरफ से उस टाइम पे, और दूसरी बार जब पैर पूजन की रस्म होती है। पैर पूजन की रस्म में बिछिए वाली रस्म होती है कि बिछिए पहनाए जाते हैं दुल्हन को। तो वो भाभी करती है हमारे यहाँ रस्म। और उसको मतलब भाभी को भी बदले में फिर ससुराल तरफ से गिफ्ट आता है और बहन को भी जो सिंदूर लगाने के बदले में ससुराल तरफ से ही गिफ्ट आता है। और ये दिया बाती मिलन का जो की रस्म होती है, दिया बाती मिलाई जाती है। यहाँ पर चांदी का दिया होता है और सोने की सलाई होती है। चांदी के दीपक में 2 बातियाँ जलती हैं, उन दोनों बातियों को एक किया जाता है सोने की सलाई के साथ। और यहाँ पर ये कुछ पिक्स हैं, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर ये मेरे ससुर जी हैं और मेरे चाचा जी। यहाँ पर ये समधौरे की रस्म होती है, एक्चुअली संध्याई की रस्म कहते हैं इसको, जिसमें 2 समधी आपस में मिलते हैं, तिलक लगाते हैं एक दूसरे को और छाती पान लगाते हैं, मतलब छाती में पान लगाया जाता है। तो इस तरह से फिर दोनों लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। एक नए रिश्ते की शुरुआत रंगीन माहौल के साथ की जाती है। तो यहाँ पर मेरे ससुर जी और मेरे चाचा जी दोनों के बीच रस्म हुई थी ये। और यहाँ पर जितने भी ससुराल तरफ से बड़े बुज़ुर्ग आते हैं, समध्याई की रस्म में जो लोग बैठते हैं उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो ऐसे टिफ़िन उनको गिफ्ट किए गए थे मेरी शादी में। और ये बाकी के पिक्स एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर लाहौर खाने के बाद यानी कि दामाद को जो खाना खिलाया जाता है उसके बाद टीका किया जाता है। जितने भी वर पक्ष से बड़े आते हैं, मतलब जो भी दामाद के भाई होते हैं वो। और ये मेरे छोटे जेठ जी हैं, इससे पहले जो आपने देखे वो मेरे बड़े जेठ जी थे। और बस इसके बाद फिर यहाँ ये विदाई वाली पिक्स हैं। विदाई की रस्म ही होती है, लास्ट रस्म होती है विदाई। और इससे पहले एक रस्म और रह जाती है, वो कौन सी रस्म है चलिए मैं दिखा देती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, विदाई में हमारे यहाँ भाई ही
बैठाता है डोली में। तो ये है वो लास्ट रस्म। लाहौर खाने के बाद एक्चुअली जूते चुराई की रस्म होती है। तो यहाँ पर सभी बहनें मिलकर जूते चुराई के बदले में पैसे मांग रही थीं। और बस ये थी मेरी एल्बम की कुछ यादें, मतलब मेरी शादी की कुछ यादें। और ये है लास्ट पेज, और यहाँ से मेरा एल्बम जो है दी एंड होता है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक्चुअली हमारे यहाँ विदाई में जो डोली में बैठाते हैं वो भाई ही गोद में उठाते हैं। तो बस यही लास्ट में बताना था। और सबसे लास्ट में मैंने कुछ जो एल्बम होता है ना, जो पिक्स होती हैं सिंपल सी, वो पिक ऐड की हैं। ये मेरी मम्मी और मेरे पापा की पिक्स हैं, जो कि मेरी शादी में मिसिंग मुझे लग रही थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके हैं पहले ही। जब मैं बहुत छोटी थी, बचपन में ही दोनों ही एक्सपायर हो गए थे। तो इसीलिए हम लोग दोनों चाचा चाची के पास ही रहे थे। और इसीलिए मैंने अपने एल्बम के लास्ट में ये पिक आपके साथ शेयर की हैं। पहले वाली पिक में मेरी मम्मा हैं, उसके बाद मेरे पापा हैं, और इनके हाथ में जो है वो मैं हूँ। और मेरी मम्मा जो प्रेग्नेंट आपको दिख रही होंगी, वो मेरी छोटी सिस्टर। और ये लास्ट में चाय के बागान में मेरे पापा और मेरे चाचा जी, जिनके साथ हम लोग रहे हैं। और ये लास्ट पिक मेरे पापा की KVS स्कूल की है, जब उनके प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, और उसके बाद जो प्रिंसिपल मेरे पापा ही इंचार्ज बने थे, मतलब उसके बाद फिर वो प्रिंसिपल हो गए थे। तो ये सबसे लास्ट पिक है मेरे पापा की KVS स्कूल की। मेरे पास ये कुछ ही पिक्स हैं, बहुत सारी यादें हैं मेरी मम्मी पापा की मेरे पास। और ये है लास्ट पिक मेरी। आप सभी को मेरा शादी का एल्बम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट